Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is trigonometric ratios. Trigonometric ratio is a subtopic of trigonometry. जिस तरह के स्टार्ट में हमने trigonometry स्टार्ट की थी, उसमें मैंने आपको कुछ trigonometric ratios भी लिखवाए थे. बेसिक trigonometry और trigonometric ratios आपके पास जो होते हैं, that are फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्क्रीन पे जो डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है, a trigonometric ratio is a ratio of lengths of two sides in a right triangle. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आपके पास रेशियो ऑफ लेंथ्स की आपके पास रेशियो है ऑफ टू साइड्स इन अ राइट ट्रायंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ राइट ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल आपके पास ये जो आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल है. क्यों? क्योंकि इसमें ये जो एंगल आपके पास है दैट इज 90 डिग्री. ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है और जिस ट्रायंगल में आपके पास एंगल 90 डिग्री हो दैट इज कॉल्ड अ राइट ट्रायंगल. तो आपको कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है वो आपके पास रेशियो होती है लेंथ ऑफ टू साइड्स. दो साइड्स की लेंथ की जब आप रेशियो लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की, दैट इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. अब ये देखें, trigonometric ratios are used to find the measure of a side or an acute angle in a right triangle. Trigonometric ratio use होते हैं आपके पास एक साइड्स को मेजर करने के लिए, और आपके पास एक्यूट एंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल. एक तो ये आपके पास देखें एंगल है दैट इज 90 डिग्री. फिर आपके पास एक एक्यूट एंगल, जिस तरह ये आपके पास एक एंगल बन रहा है दैट इज थीटा. इसको मेजर करने के लिए या आपके पास साइड्स को मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होती हैं. द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी आर. अब देखें यहाँ पे, अगर इन केस आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करते हैं इस एक्यूट एंगल को फाइंड करने के लिए, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है देखें, और इसमें आप इस थीटा के एक्यूट एंगल को फाइंड करते हैं और उसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हैं. तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ये जो थीटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम साइन थीटा कह देते हैं. साइन थीटा, sin theta is equal to opposite sides of theta divided by hypotenuse. फर्स्ट ऑफ ऑल ये थीटा है, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? ये वाली साइड. ये आपके पास थीटा के सामने जो होगी दैट इज द ऑपोजिट साइड. तो ये ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास साइन थीटा का फार्मूला होगा. अगर इस इन केस आप साइन थीटा फाइंड करते हैं. अगर आप कॉस थीटा फाइंड करते हैं तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एडजेसेंट साइड टू थीटा. एडजेसेंट साइड थीटा की कौन सी है? ये जो नीचे आपके पास गिवन है, जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना. डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपके पास ये है. ठीक हो गया. सिमिलरली टेंजेंट थीटा आपके पास कौन सा होगा? टेंजेंट थीटा आपके पास होगा अपोजिट साइड ऑफ थीटा. अपोजिट साइड ऑफ थीटा ये डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा. एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा ये आपके पास, ये आपको याद करना होगा. अगर इनकेस आपको साइन थीटा फाइंड करना हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो आपके पास फार्मूला ये होगा अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा अगर फाइंड करना होगा तो एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. एंड टेंजेंट थीटा आपको फाइंड करना होगा तो आपके पास ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा. अच्छा, फिर आपके पास कुछ इसके रेसिप्रोकल होते हैं. अब देखें साइन थीटा का कोसिकेंट थीटा जो आपके पास होगा वो आपके पास 1 डिवाइड बाय साइन थीटा के बराबर होगा. ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि आपके पास साइन थीटा होगा वो आपके पास कोसिकेंट थीटा आपके पास 1 डिवाइड बाय साइन थीटा के बराबर होगा. तो सिमिलरली फिर इसका जो फार्मूला साइन थीटा का होगा वो भी इसके ऑपोजिट होगा. तो हाइपोटेन्यूज जो साइन थीटा के फार्मूले में डिवीजन में था कोसिकेंट के लिए, वो आपके पास कोसिकेंट में वो आपके पास जो है वो ऊपर आ जाएगा, और ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा जो आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में था वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सिमिलरली सीकेंट थीटा जो होगा वो आपके पास 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा के बराबर होगा. तो कॉस थीटा में आपके पास एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज था, तो सीकेंट के लिए आपके पास हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड हो जाएगा.
Similarly, cotangent will be equal to 1 divided by tangent theta. Tangent theta आपके पास opposite side divided by adjacent side था, तो cotangent आपके पास adjacent side divided by opposite, यानी cosecant जो होगा वो sin का उलट हो जाएगा, secant आपके पास cos का उलट हो जाएगा और tangent आपके पास कोटेंजेंट आपके पास टेंजेंट का उलट हो जाएगा, यानी टेंजेंट आपके पास ऑपोजिट साइड और डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड है, तो कोटेंजेंट आपके पास एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय ऑपोजिट साइड हो जाएगा। फिर ये आपके पास एक टेबल गिवन है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी आपके पास 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है। यानी जब आप साइन 30 डिग्री करेंगे कैलकुलेटर पे आपके पास 1/2 आएगा, साइन 45 डिग्री करेंगे तो 1 डिवाइड बाय √2, सिमिलरली 60 डिग्री करेंगे तो √3/2, सिमिलरली जब cos 30 करेंगे वो आपके पास √3/2, cos 45 करेंगे तो 1 डिवाइड बाय √2 एंड cos 60 करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसकी वैल्यूज आपके पास गिवन है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 30 लेते हैं, साइन 45 या साइन 60 डिग्री, सिमिलरली cos 30, cos 45, cos 60 डिग्री, ये आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है। ये आपको समझाने के लिए इनके आपके पास ये वैल्यूज सारी इनसे आती है। देन हमारा जो टॉपिक है जिस पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर एनी रियल नंबर थीटा वी हैव द फॉलोइंग फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपके पास कुछ फंडामेंटल्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। कौन सी? ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। आपको कहता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के। दूसरी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और थर्ड वन इज 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम प्रूफ करते हैं कि किस तरह cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, किस तरह आपके पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंड किस तरह आपके पास 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा आता है। अब उसी तरह आपके पास एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, दिस इज ए बी एंड सी। राइट ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। ये आपके पास थीटा है, ये आपके पास जो एक्यूट एंगल है जो आपके पास बना रहा है दैट इज। फिर आपने हमने क्या किया, ए से लेके बी तक जो आपके पास डिस्टेंस है, यानी आपके पास जो लेंथ है दैट इज सी। सी से लेके बी तक या बी से लेके सी तक आपके पास जो डिस्टेंस है दैट इज बी से लेके सी तक आपके पास है ए, एंड ए से लेके सी तक आपके पास जो डिस्टेंस है दैट इज बी। ये बी, ए और सी जो स्मॉल लेटर्स में मैंने इनके डिस्टेंस को नाम दिए हैं, ये आप अपने आप से भी दे सकते हैं। इसी तरह आप जो ट्राइंगल मैंने ए बी सी लिया है, आप इसको पी क्यू आर भी ले सकते हैं, इसको यानी डिफरेंट नेम्स आप दे सकते हैं। अच्छा, प्रूफ में आपको कह रहे कंसिडर अ राइट ट्राइंगल ए बी सी इन विच मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, ये एक एंगल है दैट इज 90 डिग्री, इसी वजह से ये आपके पास राइट ट्राइंगल है। फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा, और ये जो देखें मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी इज थीटा, और ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी, ए से लेके बी तक सी है। मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू बी, ए से लेके सी तक आपके पास डिस्टेंस मेजरमेंट कितनी साइड की? बी है। सिमिलरली सी से लेके बी तक जो आपके पास डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू ए। फिर आपके पास फार्मूला था कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय सी। अगर मैं इस थीटा का साइन लेता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय सी। ए बाय सी यानी ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताई है। सिमिलरली जब मैं cos थीटा लेता हूं, cos थीटा इसका, तो वो आपके पास होगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बी बाय सी। सिमिलरली जब मैं टेंजेंट थीटा लेता हूं तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड,
सीकेंट थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जो साइन का ऑपोजिट होगा। साइन थीटा आपके पास a बाई सी है तो सीकेंट थीटा आपके पास c बाय सॉरी कॉस का ऑपोजिट होगा सीकेंट थीटा। तो कॉस थीटा आपके पास b बाई सी है तो सीकेंट थीटा आपके पास c बाई बी हो जाएगा। सिमिलरली कोटेंजेंट थीटा आपके पास टेंजेंट थीटा a बाई बी है तो कोटेंजेंट आपके पास b बाई ए हो जाएगा। सिमिलरली कोसिकेंट जो है आपके पास वो साइन का ऑपोजिट होगा। तो साइन आपके पास a बाई सी है तो कोसिकेंट आपके पास c बाई ए हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। फिर पाइथागोरस थ्योरम आपको कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू जो एडजेसेंट साइड है उसका स्क्वायर प्लस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक हो गया। इस जो एडजेसेंट साइड है इसको हम बेस भी कहते हैं और जो ऑपोजिट साइड है इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस तरह भी हम इसको कह सकते हैं। फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सी स्क्वायर, इस जो पाइथागोरस थ्योरम के जो इक्वेशन हमारे पास है इसको आप सी स्क्वायर के साथ दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दें। तो सी स्क्वायर इस साइड पे डिवाइड होगा तो सी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर कैंसिल होके 1 हो जाएंगे। बी बाई सी को हमने होल स्क्वायर दे दिया। होल स्क्वायर इस वजह से क्योंकि बी का स्क्वायर भी है सी का स्क्वायर भी है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ बी बाई सी होल स्क्वायर। सिमिलरली ए बाई सी को मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी डिवाइड बाई सी एंड ए डिवाइड बाई सी फ्रॉम 1 वी गेट। अब बी बाई सी की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा है, और ए बाई सी की वैल्यू क्या है, ए बाई सी की वैल्यू इक्वेशन 1 से आपके पास साइन थीटा है। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा होल स्क्वायर आपके पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा होल स्क्वायर आपके पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपके पास जो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो आपके पास प्रूफ हो गई। नाउ दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको हमने प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम वाली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4, उसको आप अब बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। पहले हमने सी स्क्वायर से डिवाइड किया, अब इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। सी स्क्वायर और बी स्क्वायर को आप इस तरह लिख सकते हैं सी बाई बी होल स्क्वायर। सिमिलरली ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर को आप इस तरह लिख सकते हैं ए डिवाइड बाई बी होल स्क्वायर। तो आपके पास अब फिर आप इक्वेशन 2 से जो है इसकी वैल्यूज पुट कर दें। सी बाई बी आपके पास सीकेंट थीटा के इक्वल है, ए बाई बी आपके पास टेंजेंट थीटा के इक्वल है। इक्वेशन 2 को आप अगर देखें इसमें आपके पास वैल्यूज गिवन है, ये इक्वेशन 2 है। देखिए ए बाई बी टेंजेंट थीटा के इक्वल है, सीकेंट थीटा के इक्वल सी बाई बी है। तो वैल्यूज हमने पुट की तो आपके पास बन गया सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि सीकेंट थीटा होल स्क्वायर आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा और टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो भी आपके पास प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट जो है इक्वेशन 4 को अब आप ए स्क्वायर से डिवाइड कर दे ताकि हमारे पास जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो प्रूफ हो जाए। तो इक्वेशन 4 को हमने डिवाइड किया ए स्क्वायर से दोनों साइड पे, तो सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बन गया। यहाँ से बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर विल बी कैंसिल, यहाँ से आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर को बी डिवाइड बाई ए होल स्क्वायर, सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर को आप सी डिवाइड बाई ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 3 से आप वैल्यूज को पुट करें। सी बाई ए आपके पास कोसिकेंट थीटा के इक्वल था इक्वेशन 3 में, तो सी बाई ए की जगह कोसिकेंट थीटा पुट कर दें, बी बाई ए की जगह कोटेंजेंट थीटा पुट कर दें, और होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा और प्लस 1 भी इसी तरह आ जाएगा। कॉस थीटा होल स्क्वायर आपके पास कोसिकेंट थीटा होल स्क्वायर आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा।
और कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर आपके पास कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और +1 इसी तरह आ जाएगा। फिर हमें जो है थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, जो कि आपके पास प्रूफ हो गई है। फिर ये कुछ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो मैंने लिखवाई हैं आपको। कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स, इधर कोसिकेंट थीटा हो तो 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। कोसिकेंट एक्स आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 बाय साइन के। सीकेंट आपके पास 1 डिवाइड बाय कॉस के। कोटेंजेंट आपके पास 1 डिवाइड बाय टेंजेंट के। लेकिन कोटेंजेंट आपके पास कॉस डिवाइड बाय साइन के इक्वल भी है, इसके दो फार्मूले हैं। टेंजेंट आपके पास 1 डिवाइड बाय कोटेंजेंट के इक्वल होता है, लेकिन साइन डिवाइड बाय कॉस के इक्वल भी होता है। यहाँ पे कॉस डिवाइड बाय साइन और कोटेंजेंट, तो टेंजेंट आपके पास साइन डिवाइड बाय कॉस हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये अभी हमने प्रूफ किया। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये भी हमने अभी प्रूफ किया। और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, इसको भी अभी हमने प्रूफ किया। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आपके पास कुछ इस तरह होंगे। प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 1 इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, इसको प्रूफ किस तरह करना है। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करें, वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो आपके पास क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है, अभी आपने फाइंड किया कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में आपके पास क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप इस 1 को इस साइड पे ले आए, तो आपके पास बन जाता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके पास इक्वल का साइन नहीं है, आपके पास माइनस का साइन है। अगर इस 1 को इस साइड पे ले आए तो ये प्लस है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास इस साइड पे क्या बच जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपके पास क्वेश्चन में है, तो इसकी जगह आप टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट कर दें। टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, आपके पास यहाँ से क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। इसको आप लिखते हैं तो लिख लें, अगर नहीं लिखते तो बस आपके पास इस लेफ्ट हैंड साइड से अगर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास रह गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। टेंजेंट अभी मैंने आपको बताया कि साइन डिवाइड बाय कॉस के इक्वल होता है, तो ये स्क्वायर है, तो आपके पास साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आप इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे भी कॉस है, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर विल बी कैंसिल, आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज प्रूफ्ड। Similarly, question number 2 is tangent theta plus secant theta is equal to 1 plus sin theta divided by cos theta. Taking left hand side, tangent theta plus secant theta. First of all, tangent theta आपको अभी मैंने बताया कि sin divided by cos के इक्वल है, तो sin divided by cos के इक्वल इसको लिखते हैं। Secant theta is 1 divided by cos, तो 1 divided by cos theta के इक्वल इसको पुट कर दें। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम इसका ले लें। एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास कॉस थीटा है, इस साइड पे भी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ऊपर से आपके पास साइन थीटा आ जाएगा +1। ये आप कर सकते हैं, एलसीएम का तरीका आपको पता है। तो कॉस थीटा नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास साइन थीटा +1 आ जाएगा। आपको क्या चाहिए था, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अगर इस 1 को आप या इस साइड पे भी ले जाएं तो कोई मसला नहीं है। इस 1 को इधर कर दें, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 इज कॉस थीटा minus sin theta whole square is equal to 1 minus 2 sin theta into cos theta. Taking left hand side लेंगे, cos theta minus sin theta whole square is your left hand side. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें, लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देखें, cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर, तो इस पे आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स का फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर। इस केस में a आपके पास cos थीटा होगा और b आपके पास sin थीटा होगा।
तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपके पास कौन सा होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये a प्लस बी होल स्क्वायर होता तो दैट विल बी प्लस 2ab यहाँ पे आपके पास आता। तो a आपके पास cos थीटा है, तो cos थीटा होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b इज sin थीटा, तो sin थीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a आपके पास cos थीटा इंटू b इज sin थीटा। तो cos theta whole square will be equal to cos square theta plus sin theta whole square will be equal to sin square theta minus 2 into cos theta and sin theta is equal to minus 2 cos theta into sin theta। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अभी हमने प्रूफ किया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास ये 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह 1 पुट कर दें, माइनस 2 cos थीटा इसी तरह आ जाएगा और sin थीटा भी इसी तरह आ जाएगा। तो आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या था, 1 माइनस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, हमारे पास आ गया 1 माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा को इधर लिखते हैं या cos थीटा को उधर लिखते हैं तो ये एक ही चीज है, ये आप इससे कंफ्यूज ना हो कि ऊपर हमारे पास 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है और यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा है, तो इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड को ले cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ले। अब इसकी जगह आप 1 नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास फार्मूला जो है वो आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, आपके पास क्वेश्चन में क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप क्या करें, ये फार्मूला आपने लिख दिया, आपको पता है कि ये 1 के इक्वल है, तो इस तरह करें कि ये जो cos स्क्वायर थीटा है ये इस साइड पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इससे बन गया। अब sin स्क्वायर थीटा की ये जो वैल्यू आपने इस फार्मूले से निकाली है, इसको आप इस लेफ्ट हैंड साइड में आप पुट कर दें, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इसी तरह आ जाएगा, माइनस का साइन इसी तरह आ जाएगा और sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आप लिख लें। फिर ये माइनस जो है ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट हट जाएगी। माइनस को प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 बन जाएगा, माइनस को फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और cos स्क्वायर थीटा इसी तरह आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों की साइंस जो है वो प्लस हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा माइनस 1। आपके पास जो राइट हैंड साइड के इक्वल ये आ जाएगा। Now question number 5 is tangent theta plus cotangent theta is equal to secant theta into cosecant theta. Taking left hand side को ले tangent theta plus cotangent theta को। टेंजेंट थीटा आपके पास साइन बाय कॉस के बराबर होता है और कोटेंजेंट आपके पास कॉस डिवाइड बाय साइन के बराबर होता है। फिर इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, तो 1 डिवाइड बाय कॉस डिवाइड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा आपके पास आ जाएगा। फिर ये 1 कॉस का भी है और ये 1 साइन का भी है, तो दोनों को आप दे दें। 1 डिवाइड बाय कॉस आपके पास किसके इक्वल होता है, सीकेंड के, और 1 डिवाइड बाय साइन आपके पास कोसीकेंड के। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड है दैट इज प्रूफ्ड।